मानव नेत्र, मानव नेत्र के बारे में जानना है। ठीक, इससे पहले देखते हैं आंख जो होते हैं, मानव नेत्र जो होते हैं, मानव नेत्र के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सबसे बाहरी घेरे को? श्वेत पटल, स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्वेत, श्वेत पटल में बोलते हैं इसे। आंख के सबसे बाहरी परत को ही क्या कहते हैं? श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। और ये श्वेत पटल जो आगे क्या होते हैं? उभरा हुआ थोड़ा होता है। क्या होता है? ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं? इसे कॉर्निया, नहीं कॉर्निया, क्या कहेंगे इसे? कॉर्निया कहेंगे। ठीक, कॉर्निया, कॉर्निया। ठीक, श्वेत पटल के जो होते हैं, श्वेत पटल के अग्रभाग आगे चल करके देखिएगा, ये थोड़ा खुला हुआ रहता है, खुला हुआ रहता है नहीं, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। और इसके बारे में बताया गया था, श्वेत पटल जो होते हैं क्या होते हैं? वो पारदर्शी होते हैं। और ये क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। ये अपारदर्शी होते हैं, ये क्या होते हैं? पारदर्शी। ठीक, और पहले प्रकाश की किरणें यहीं से प्रवेश करती है। ठीक, अब आगे देखा जाए, ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद में श्वेत पटल के नीचे एक और पटल होते, एक और परत होते हैं। श्वेत पटल के नीचे क्या होते हैं? एक और परत होते हैं। उस परत का नाम क्या है? रक्त पटल। श्वेत पटल के नीचे जाइएगा तो एक और पटल होते हैं, परत होते हैं। उस परत को क्या कहते हैं? रक्त पटल। इसे बोलते हैं रक्त पटल। कोराइडसिस का अंग्रेजी होता है। क्या होता है? कोराइडसिस का अंग्रेजी होता है। ठीक, रक्त पटल या कोराइड्स। ठीक, कोराइड, कोराइड बोलते, कोराइड्स नहीं, कोराइड होता है। ठीक, और श्वेत पटल का क्या होता है? स्क्लेरोटिक होता है। ठीक, और इस श्वेत पटल रक्त पटल जो होते हैं, आगे चल करके ये दो हिस्सों में बट जाता है, दो भाग में। कितने भाग में बट जाता है? दो भागों में बट जाता है। अग्रभाग को कहते हैं हम आइरिस। अग्रभाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। हिंदी नाम इसका क्या है? परितारिका। परितारिका इसका हिंदी नाम क्या है? परितारिका। आगे चल करके, और ये जो होते हैं परितारिका भी क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। ये क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। ठीक, और ये होते हैं इसके पिछले भाग, आइरिस के पीछे जो ये भाग होते हैं उसे कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। और इसी से नेत्र लेंस क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इसी से क्या जुड़े रहते हैं? नेत्र लेंस। ठीक, और नेत्र लेंस जो होते हैं इसका आकार क्या होते हैं? उत्तल या अवतल का उत्तल होते हैं। ये किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इतना बातें समझा चुके हैं। और ये आइरिस का काम क्या है? प्रकाश पर नियंत्रण करना। प्रकाश पर क्या करना? नियंत्रण करना। आइरिस क्या करते हैं? जब तीर प्रकाश होता है, तीर प्रकाश मतलब आती है आंखों में, प्रवेश करती है, तो ये क्या करती है? सिकुड़ करके पुतली को, इसके बीच में जो छिद्र होते हैं, इस छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों आइरिसों के बीच में जो छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पुतली बोलते हैं। और पुतली से ही क्या करते हैं? प्रकाश एंट्री करता है, इसी से होकर के नेत्र लेंस से। और नेत्र लेंस क्या करते हैं? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। कहां पर? रेटिना पर। और आंख के जो सबसे भीतरी परत है बाबू, आंख के जो देखिएगा जो भीतरी परत है, सबसे आंख के भीतरी परत क्या है? आंख के देखा जाए एक भीतरी परत होती है। इस भीतरी परत का नाम है क्या? रेटिना बोलते हैं। आंख के भीतरी परत नहीं, हाँ रेटिना ही कहते हैं। आंख के भीतरी परत को क्या कहते हैं? रेटिना। ये इस तरह से आते हैं। ठीक, और इस तरह से ऐसे बना सकते हैं इसे। आंख के सबसे भीतरी परत क्या होते हैं? रेटिना कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। तीन परत होते हैं, एक श्वेत पटल, रक्त पटल, और ये क्या होता है? दृष्टि पटल। दृष्टि ऐसे लिखा था, दृष्टि पटल। ठीक, पटेल लिखा रहा था, पटल, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल।
दृष्टि पटल, ठीक। और इसका अंग्रेजी नाम क्या है? रेटिना। क्या होता है? रेटिना, ठीक। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर ही। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। और इससे जुड़ी रहती है कि क्या? कई तंत्रिकाएं जुड़ी होती है। क्या जुड़ी रहती है? तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है। और ये तंत्रिकाएं किससे? रेटिना से। और रेटिना से जो तंत्रिकाएं जुड़ी होती है उस तंत्रिका का नाम क्या है? दृक् तंत्रिका। इस तंत्रिका का नाम क्या है? दृक् तंत्रिका। दृक् कैसे लिखाता है? छोड़िए, दृक् तंत्रिका को में हलन, ठीक। दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका। और ये दृक् तंत्रिका जो होती है में जुड़े होते हैं किससे? इसका संबंध किससे होता है? ब्रेन से। इसका संबंध किससे होता है? ब्रेन से, मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, ठीक। और यही क्या करते हैं? किसी भी प्रतिबिंब को उस प्रतिबिंब का जो सिग्नल पहुंचता है दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क के पास, उसकी व्याख्या करके बताता है कि यह किस चीज का प्रतिबिंब बना रहा है, रेटिना पर बन रहा है, ठीक। और ये प्रतिबिंब बनाने का काम कौन करते हैं? नेत्र लेंस। कौन करते हैं? नेत्र लेंस। और आप लोग को बताया थे कि इसका नेत्र, ये क्या होते हैं? आंख क्या होते हैं? गोलीय आकार के। गोलीय आकार के होते हैं। तो इसका व्यास कितना होता है आप लोग को पता है? ये दरोगा में आप लोग को बता चुके हैं कि नेत्र गोला का व्यास कितना होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने? 2.3 सेंटीमीटर। कितने पॉइंट? 2.3 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो होते हैं क्या है? नेत्र लेंस है। इसका नाम क्या है? नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस कोई किताब लिखता बहुत सारे 60 डायोप्टर, कोई किस तरह से, ठीक। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए जो ये लेंस होते हैं कितने डायोप्टर के? 4 डायोप्टर के। बात समझ रहे हो? और इसी से क्या करते हैं? प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने का काम करते हैं कौन? नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं, रेटिना इसे आर बोलते हैं, ठीक। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाता है किसी वस्तु का, हुआ वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनाता है, ठीक। लेकिन ये दृक् तंत्रिकाएं के माध्यम से इसकी सिग्नल, इस प्रतिबिंब का सिग्नल पहुंचाने का काम करता है कौन? दृक् तंत्रिका। विद्युत सिग्नल में बदलता है, ठीक। दृक् तंत्रिका उस प्रतिबिंब का क्या करते हैं? विद्युत सिग्नल में बदल करके मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। और मस्तिष्क उसका व्याख्या करता है कि किसका प्रतिबिंब है। समझ रहे बात को? ये चीजें आप लोग को इतना पढ़ा चुके हैं। क्या इतना तक पढ़ चुके हैं आप लोग? समझ भी चुके हैं, ठीक। इससे आगे आज देखना है। इससे क्या करना है? आगे देखना है। कल 20-25 मिनट तक बोले हैं, आज लगता है 5 मिनट आप लोग के लिए बोले हैं। बात समझ रहे हो? और ये